गोरखपुर में जिस तरीके से 19 वर्षीय नीट के छात्र की हत्या का मामला सामने आया था, उसके बाद से ही लगातार यूपी पुलिस एक्शन मोड पे आ गई थी। और जिस तरीके से पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों ने पूरे मामले में जांच पड़ताल को आगे बढ़ाया और पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी भी लखनऊ से गोरखपुर पहुंच गए, उसके बाद जाकर के इस पूरे मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जांच में पुलिस को कई महत्वपूर्ण जानकारियां भी इस पूरे मामले में हाथ लगी हैं। साथ ही जो मुख्य आरोपी रहीम था, वो एनकाउंटर में घायल हुआ है। और पुलिस ने इस पूरे मामले में जिस तरीके से 24 घंटे से भी कम वक्त में घटना का खुलासा किया और जिस तरीके से तमाम कड़ियां जोड़ी गई हैं, उसके बाद से आपको बता दें कि रहीम क्योंकि गौ तस्कर भी रहा है और उसकी क्राइम प्रोफाइल भी रही है, उन सारी चीज़ों को भी पुलिस खंगालने की कोशिश कर रही है। यहाँ तक कि आपको बताएं कि एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अमिताभ यश भी घटना के बाद गोरखपुर पहुंचे और उसके बाद तमाम जो चीज़ें पुलिस के द्वारा की गई थी, जो कदम उठाए गए थे, उनके बारे में उन्होंने जानकारी ली। और उसके कुछ ही मिनटों के बाद आपको बता दें कि जिस तरीके से पुलिस ने रात भर ऑपरेशन चलाया, लगातार जो कवायद की गई, जो कोशिशें की गई, उसके बाद आरोपी को एनकाउंटर में पकड़ा गया। उसके पैर में गोली लगी। लेकिन जिस तरीके से 19 वर्षीय छात्र की हत्या की गई थी, उस मामले के बाद से लगातार पुलिस पर जो प्रेशर था, क्योंकि जिस तरीके से घटना हुई थी उसके बाद राजनीतिक गहमागहमी भी काफ़ी बढ़ गई थी और लगातार सोशल मीडिया पर भी इसको लेकर सवाल खड़े किए जा रहे थे। वहीं एनकाउंटर के बाद से अखिलेश यादव ने भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसको लेकर सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि जिस अफसर को लखनऊ से भेजा गया, उसके बाद उन्होंने सुबह इस बात को पूछा कि क्या एनकाउंटर हो गया, यानी कि उनको इस बात का आभास था कि एनकाउंटर होगा। लेकिन जब प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी, उस दौरान किसी ने जब अखिलेश यादव से इस संदर्भ में सवाल किया, तब अखिलेश यादव ने इस बात को कहा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, इसीलिए इस समय एनकाउंटर हुआ। ये लेकर उन्होंने पत्रकार के सवाल का जवाब दिया। यानी कि गोरखपुर की घटना को लेकर अब राजनीतिक गहमागहमी भी काफ़ी बढ़ गई है, सियासत इस पूरे मसले पर देखने को मिल रही है। वहीं जिस तरीके से ये पूरा हत्याकांड हुआ था, उसको लेकर कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं। आपको बता दें कि दीपक गुप्ता हत्याकांड में पुलिस शिद्दत के साथ आरोपी की तलाश में जुटी हुई थी। गोरखपुर की जो पिपराइच पुलिस है और कुशीनगर की पुलिस ने ये जॉइंट ऑपरेशन किया। रहीम को पकड़ने के दौरान मुठभेड़ में गोली लगने से वो वहाँ पर गिर पड़ा। कुशीनगर के दुर्गपट्टी इलाके का ये रहीम रहने वाला है। इसकी क्राइम प्रोफाइल है, गौ तस्कर इसको बताया जा रहा है। बलरामपुर बस्ती समेत कई जिलों से गौ तस्करी के आरोप में रहीम पहले भी जेल जा चुका है। और पिपराइच थाना क्षेत्र में रहीम मुख्य तौर पर शामिल था। बिहार के गोपालगंज का गौ तस्कर गैंग, यानी कि पूरा ये जो गौ तस्करी का काम है, इसे संचालित करता था। बिहार में भी इस पर कई मामले दर्ज रह चुके हैं। इसीलिए गोरखपुर की पिपराइच पुलिस और बहराइच और तमाम आसपास के इलाकों की पुलिस काफ़ी दिनों से इसकी तलाश कर रही थी। कुशीनगर की पुलिस ने और गोरखपुर की पिपराइच पुलिस ने मिलकर के बाकायदा इस ऑपरेशन को अंजाम दिया और तब जा कर के रहीम एनकाउंटर के बाद पुलिस की गिरफ्त में आया है। उसके पैर में गोली लगी है। लेकिन जिस तरीके से दीपक गुप्ता हत्याकांड हुआ था और 19 वर्षीय छात्र की हत्या हुई थी, उस मामले पर समाजवादी पार्टी भी मुखर हो गई थी। अखिलेश यादव ने एनकाउंटर को लेकर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। नमस्कार। ये बात क्यों बताते हो आप? कल रात को ही जिस समय मैसेज आने लगा कि कोई अधिकारी गोरखपुर गया है, उसी दिन सबने मान लिया था। जब मैं सुबह उठा तो एक साथी से मेरी बात हुई तो मैंने उससे पूछा कि क्या एनकाउंटर हो गया कि नहीं हो गया। नहीं हुआ। अभी प्रेस चल रही हमारी आपकी, इसलिए एनकाउंटर हो गया। सच बता रहा हूं मैं आपको, ये बात गलत नहीं है। ये सवाल ये था कि एनकाउंटर करने की आपको जरूरत क्या थी, आपकी पुलिस क्या कर रही थी, और वो भी मुख्यमंत्री जी के अपने गृह जनपद में पुलिस क्या कर रही थी। सोचिए, इतने बड़े पैमाने पर तस्करी चल रही हो, आखिरकार कर क्या रही थी पुलिस वहां पर। और हफ्ते में, महीने में कितने दिन जाते हैं मुख्यमंत्री खुद, आप बता कर रहिए। आप जाने कितनी बार जाने, इतनी बार तो हम नहीं सर पे गए होंगे। तो सोचिए आप कि ये इनकाउंटर इसीलिए किया, दिखावे के लिए। इनकाउंटर से लॉ एंड ऑर्डर नहीं बेहतर होगा। अच्छे अधिकारियों को मौका देने से लॉ एंड ऑर्डर बेहतर होगा। अच्छे अधिकारियों को एसओ बनाने से। आप स्वजाति लोगों को ही थाना देंगे आप,